लद्दाख में जो ये चल रहा है, ये सीआरपीएफ का ऑफिस और भाजपा का ऑफिस जो है उसको आग लगा दिया गया। और ये लोग मांग रहे थे स्टेटहुड, कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। 6 शेड्यूल होता है कि अपना एक आदिवासी समाज है, तो 97% जो है लद्दाख एसटी ट्राइबल ग्रुप है, उसको लेकर के। और इसका थोड़ा सा यदि मैं आप लोगों को ऑफिस जो है क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा यदि मैं बैकग्राउंड दूं, तो इनका जो कोर डिमांड है वो ये है कि एक स्टेटहुड जो है वो मिले। स्टेटहुड पे अभी हम दिखाएंगे आपको कि लोगों का क्या है। और 6 शेड्यूल जो है उसमें है कि ट्राइबल मेजॉरिटी एरियाज जो होते हैं उसको ऑटोनॉमी दी जाए। और ये एक्चुअल में भाजपा के मैनिफेस्टो में था। अब भाजपा के मैनिफेस्टो में था, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर चीज़ का ये नहीं होता है कि तुरंत ही दे ही दिया जाएगा। हर चीज़ का एक समय है। भाजपा 370 हटाने की बात कब से कर रही थी और कब जाके हटा? भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर भी था। सोनम वांगचुक को तो मैंने नहीं देखा कभी राम मंदिर के लिए कि नहीं आपके मैनिफेस्टो में हम भी करेंगे, नहीं किया ना। भाजपा के मैनिफेस्टो में और भी बातें हैं। तो हर चीज़ जो है तुरंत ही संभव नहीं हो जाती। उसके बाद इनका एक एडिशनल डिमांड अब नया आ गया है कि जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए लोकल्स के लिए, और 2 पार्लियामेंट्री सीट जो है वो लेह और कारगिल के लिए एक एक होना चाहिए, और लद्दाख पब्लिक सर्विसेज कमीशन होना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि 15 हंगर स्ट्राइक या आमरण अनशन पे, मतलब 35 दिन इनका चलता है हंगर स्ट्राइक। साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका चलिए 200-300 दिन भी खींच लेंगे। तो किस तरह का हंगर स्ट्राइक करते हैं, एक तो ये ढकोसलापन जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। फिर क्या हुआ कि आज पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। भाजपा का ऑफिस जो है लेह में, उसको आग लगा दिया गया। सीआरपीएफ के ऑफिस को फूंक दिया गया। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया गया, और इसमें 4 लोग मरे और 50 से 70 जो बोला जाता है कि तरह तरह से जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं। जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि पुलिस ने फायरिंग की, इसके कारण वो डेथ्स हुई हैं, जबकि ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं कहता है कि पुलिस ने फायर किया है। पुलिस ने कहा कि हमने टीयर गैस यूज किया है, लाठी चार्ज किया है, और एक कर्फ्यू जो है उसके बाद बीएनएस के 163 सेक्शन जो पहले आईपीसी 144 होता है उसके तहत जो है किया गया। अब ये 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पे ये बैठा हुआ था वांगचुक, और अब जो है वो अचानक से कि नहीं ये गलत हो गया, तो हम जो है उठते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जो है हाल ही में ये तय किया है कि हम 6 अक्टूबर को लद्दाख का जो एक लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी LAB है, जो अभी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, उनके साथ और KDA जो है उसके साथ हम बातचीत करेंगे। और प्रोटेस्टर ने कहा कि डेट बहुत आगे का है, और ये अपने हिसाब से इन्होंने डेट बढ़ा दिया है, और हमारा जो हंगर स्ट्राइक है उसको ये सुनने, मतलब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे तो अब जो तुरंत आप सुन लीजिए और सारा कुछ कर दीजिए। भाजपा के अमित मालवीय ने बोला है कि फनसोंग स्टैंजिन सेपाक जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है, और राहुल गांधी के साथ उसको देखा गया, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो इनका चल रहा है लद्दाख में, मूल बातें जो हैं। अब ये फ़ोटो हमने आपको दिखाई दिया, और सॉरी ये कुछ और ही चल गया, उसका नाम लद्दाख रख दिया था। हाँ ये है। तो आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को
तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। इस भड़वे को देखिए, भड़वा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीन का भड़वा है और CIA का भड़वा है, दल्ला है ये कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट ये सब घंटा कुछ नहीं है। ये इसके मतलब हमारे पास मतलब ट्वीट हैं। ये देखिए, ये ब्रीथ पाकिस्तान, हेयर्स व्हाट आई सेड एट दिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद। तो ये जो है ये जाते रहते हैं इन सब जगहों पे, और जब गालियाँ पड़ी तो इसने तुरंत जो है उसको डिलीट किया था। तो इसका इतिहास यही है कि कभी जो है ये आपको मिलेगा, क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा मिलेगा। तो ये क्या करना चाह रहा है ये सबको पता है। और अभी ये बोल रहा है, एक शब्द इसने प्रयोग किया, जेन ज़ी जो है सड़कों पे आ गए। अब ये बड़ा ही क्यूट टाइप का शब्द है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी, इसका पैरेलल मैं बताता हूँ, वामपंथी क्या करते हैं, जो US में अभी चार्ली कर्क को जो मारा गया उसमें हुआ, कि वो किसी भी व्यक्ति को या संस्था को वो बोल देंगे ये तो यार ये तो शैतान है, ये मोस्ट इवल है, ये सबसे अधिक भयंकर, मतलब इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, हिटलर बोल देना, फासिस्ट बोल देना। जब ये लोग वो कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि उनके समर्थकों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि नाउ यू कैन डू एनीथिंग। इस पे लॉ अप्लाई नहीं करता है, तुम उसकी हत्या कर दो, बोल देगा नहीं ही वॉज एन इविल पर्सन, और उसको मार दिया गया। मतलब उस पर रूल ऑफ लॉ उस जगह का, उस राष्ट्र का वो अप्लाई नहीं होता है। उसी तरह भारत में भी पैरेलली ये सब चल रहा है कि युवाओं की क्रांति है। और चूंकि नेपाल में ये हुआ, भारत में चाह रहे थे लोग कि ऐसा हो, राहुल गांधी ने लिखा कि जेन ज़ी जग चुका है, और यहाँ पर सोनम वांगचुक ने संभवतः ये करवाया होगा, क्योंकि कितने दिन तक एक बार और ये बैठा था इसी तरह से, और उस बार भी एक्सपोज हुआ था ये। अभी वापस हो रहा है तो सोचा क्या करना है, तो भाई सत्ता पक्ष को हिलाने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, ये सब किया जाता है। और इसके पीछे इसी तरह के लोग हैं जो बोल रहा है कि थोड़ा सैड हो गया, उसके मुंह पे कोई सैडनेस नहीं है, बस ये बोल रहा है मजे मजे में हाँ थोड़ा सा हो गया। और ये युवा लोग जो है सड़कों पे आ गए, जेन ज़ी आप कह सकते हो, जेन ज़ी कह के छुपा देना। मांग है तुम्हारी, ठीक है, हर जगह की मांग है। तमिलनाडु वाले, कर्नाटक वाले बोल रहे हैं कि हमें जो है पैसा नहीं मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसान की अपनी समस्याएं हैं, SSC वाले छात्र जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं हैं। वो क्या करें, पुलिस स्टेशन फूंक दें, भाजपा कार्यालय फूंक दें, इसको तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो ना तुम, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, तो यहां अपनी कौन सा क्लाइमेट एक्टिविज्म तुम्हारा चल रहा है? तो तुम क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हो, तुम हो योगेंद्र यादव। तुम साले भाड़े पे
कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। इन लोगों का थोड़ा वही ईडी को ये सबको खोदना चाहिए कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ये जो इन जगहों पे जाते हैं कितना पैसा मिलता है, किन से ये लोग मिलते हैं। इनका सत्य बाहर आना अत्यावश्यक है। सब क्लाइमेट एक्टिविज्म के नाम पे आप देखो उसका ग्रेटा थनबर्ग को, वो क्या कर रही है, वो हमास को वो सपोर्ट कर रही है क्लाइमेट एक्टिविज्म के नाम पे। एक ये है, तुम जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो तुम्हें क्या मतलब है ऑटोनॉमी से और फलाना डिमका से। एमएचए तो उस पर बात करने को तैयार है, तो नहीं, हम बैठे और तुरंत क्यों नहीं बात हुई। तो पर्पस हमें पता चलता है कि तुम वहाँ पे एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हो। 4 लोग जो है डेड हैं, 70 इंजर्ड हैं और उसके बाद कर्फ्यू ये लागू हो गया। अब ये देखिए, ये जो है ये फंसोक स्टैंजिन सेपाग है, एक कांग्रेस का काउंसलर है। इसी के कारण कहा जाता है कि यही जो है आगजनी करवा रहा है। और यहाँ पे यह हाथ में रॉड वॉड लेकर के निकला हुआ है। तो वही है कि राहुल गांधी के साथ है तो ठीक है। कांग्रेस काउंसलर इसको, ये 2020 में पकड़ा गया है। ये महिलाओं के नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया करता था और उसके बाद फिर ऑब्सीन फोटोग्राफ्स डालता था, उसका फ़ोन नंबर जो है ये करता था। तो इसको बेल पे ये घूम रहा है। बेल पे तो आधी कांग्रेस घूम रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं। लद्दाख और लेह वालों को भी स्वयं से पूछना चाहिए, क्या ये लोग तुम्हारे प्रतिनिधि हैं? और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने आग लगा दी सीआरपीएफ को या बीजेपी को? तुम्हें ये स्टेटहुड किसने दिलवाया, मतलब सॉरी यूटी किसने बनाया? तुम तो प्रताड़ित कश्मीर से थे। तो भाजपा को तो कायदे से जम्मू कश्मीर में वापस तुमको मिला देना चाहिए। सारी एक्टिविज्म जो है इनके पिछवाड़े में घुस जाएगी सोनम वांगचुक के। डाल दो इसको उमर अब्दुल्ला के साथ वापस और सड़ने दो ऐसे लोगों को। फिर उस वक्त ऑटोनॉमी मिली हुई थी, तुम्हें नहीं मिली हुई थी ना। इन लोगों को लगता है कि तुरंत 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 कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। हाँ, प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड का किया था। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट यदि बकैती नहीं करती तो पहलगांव संभवतः नहीं होता। इलेक्शन आपने करवाए, पुलिसिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास गई, आपने लूजन अप किया सिस्टम को और पहलगांव में 26 हिंदुओं की हत्या हुई। इन लोगों को लगता है कि हर चीज तुरंत एकदम से, सोनम वांगचुक जो है बैठ गए, बाप रे बाप, भयंकर एकदम क्लाइमेट एक्टिविस्ट आदमी है एकदम। इनको तुरंत जो है, नहीं तो ये मतलब वैज्ञानिक आदमी है, ये कुछ कर देंगे यार। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। कश्मीर में चुनाव भी अपने समय पे होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसका एक प्राइस जो है लोगों ने पे किया। लद्दाख में भी बिना चीज़ों को स्टडी किए, चूँकि 5 साल पहले स्टेट बन चुका है, यूटी हो गया, तो इस कारण जो है हम तुरंत नहीं, यूटी बनते ही क्यों नहीं हमें शेड्यूल 6 में डाल दिया। कुछ तो समस्या होगी। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि शेड्यूल 6 और इस तरह का ये क्या होता है, जल जंगल जमीन के नाम पे लड़ते रहते ना ये वामपंथी। जब शेड्यूल 6 में डाला जाएगा ना, पता चले कि लद्दाख में थोरियम का वो है, खनिज वहाँ पे बहुत सारे हैं अलग अलग। यही लोग जो चीन की गोद में बैठ करके अभी ये कर रहे हैं ना, बोलेंगे नहीं वो आदिवासियों की ज़मीन है, उस पर सरकार कब्जा कर रही है, वो अडानी को बेच दिया। कोई भी माइनिंग कंपनी मान लीजिए वहाँ पे गई तो बोल देंगे कि तो उसको बेच दिया जी, हमारी ज़मीन है, हम शेड्यूल 6 से प्रोटेक्टेड है, हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पे खुदाई नहीं करने देंगे। तो सरकार को देखना पड़ेगा ना कि कौन से इलाके में क्या है नहीं है, कितना हम पब्लिक को दें, कितना जो है वो सरकार के पास अलग अलग तरह के कार्यों के लिए होगा। और लद्दाख जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। ऑटोनॉमी के बाद क्या करोगे तुम? आर्म फोर्सेज यहाँ नहीं आ सकती,
क्या होगा अगला? चीन की गोद में जो बैठा हुआ, अगला क्या होगा इनका? प्रोटेस्ट। क्योंकि ये प्रोटेस्ट थमने वाला नहीं है, ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। सड़कें बनेगी हमारे ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए, और यही आदमी फिर से लेट जाएगा कि सड़क क्यों बना रहे हो, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, वहां पे भूस्खलन हो जाएगा। पूरा गेम इसी चीज का है कि चीन जिस तरह से लद्दाख को अनडेवलप्ड रखना चाहता है उसी तरह से रहे। और फिर यही आदमी यही पूछ रहा है ना, ये वांगचुक, कि चीन ने हमारी कितनी जमीन ले रखी है ये हमें बताया जाए। तुम्हें सालों पता नहीं है, और किसके समय पे ली गई थी वो भी नहीं पता है। तुम तो पूछ भी नहीं पा रहे हो कांग्रेस से ढंग से। पूछा गया इससे पूछा गया कि ये कांग्रेस का काउंसलर जो है वहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो बोलता है कांग्रेस का इतना इन्फ्लुएंस कहाँ है, ये तो 5000 लोग को जो नहीं ला सकती, मतलब इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। ये थोड़ा सा हॉस्पिटल चला गया और लोग जो है गुस्सा हो गए, और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा आग वाग जो है लग गया। नेहरू से नहीं पूछोगे, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, मनमोहन सिंह से, तुम्हारी स्थिति का मूलतः जो जिम्मेदार है उससे तो नहीं पूछते हो। जिसने तुम्हारी स्थिति अच्छी की उसको तुम चीन की गोद में बैठ कर के ये सब जो है कर रहे हो। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि अजीत जी वहाँ जो वो भाजपा ने लिखा था इनको शेड्यूल 6 में डालेंगे, बिल्कुल लिखा था। कुछ तो कारण होगा यार, आप वो बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं देना चाह रहे हो? और वांगचुक जैसा आदमी क्यों बैठ जा रहा है आमरण अनशन पे तुरंत? वैसी जगह पे जहां से चीन की दूरी बहुत अधिक नहीं है, पाकिस्तान की दूरी बहुत अधिक नहीं है, तो एक पर्पस है ना उसका। उस पर्पस को मुझे लगता है कि हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि लद्दाख तो भाई उसको प्रॉमिस भी नहीं किया गया था, वो तो यूटी ही बने थे, वो नाच रहे थे। अब जो है वो अब एंग्री है और उन्हें लग रहा है कि धोखेबाजी हो गई उनके साथ। अब आप सोचिए कि कितने जम्मू कश्मीर वाले कितने दुखी और मतलब ये बैकस्टैबिंग टाइप का उनको कितना बिट्रेयल फील हो रहा होगा, जिनको एक्चुअल में स्टेटहुड जो है प्रॉमिस किया गया था। और हमने अभी भी केवल डेमोक्रेटिकली, पीसफुली और रिस्पॉन्सिबली ही हमने डिमांड किया। सही बात है कि इन लोगों ने कम से कम ये तो नहीं किया जो ये सोनम वांगचुक जो है वो कर रहा है। मुझे लगता है कि हम सब को वांगचुक की सच्चाई जो है क्या है उस एंगल से भी देखने की आवश्यकता है कि ये आदमी कहाँ बैठा हुआ है, ये क्या चाह रहा है। और एक सीमावर्ती क्षेत्र में जो मिनरल रिच है और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, उसको सरकार एक झटके में बिना किसी सर्वे के, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के, वो ऐसे ही नहीं है कि हाँ भाई डाल दो शेड्यूल 6 में, ऐसे नहीं होगा। ये सोनम वांगचुक को ऐसा लगता होगा, परंतु ऐसा होगा नहीं। और ये जंजी वंजी के जो है वो चरम सुख उससे पाना बंद करो सोनम वांगचुक। सरकार UAPA लगाएगी तो फिर उमर खालिद की तरह गुटखा खा के दांत सड़ जाएंगे, बाहर नहीं आ पाओगे।